नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि चने की फसल में फली बेधक रोग से नियंत्रण कैसे पाएं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आपकी चने की फसल तैयार हो रही है, जिसमें चने की फुलची की खोंटाई चल रही है और इस खोंटाई करने से चने का उत्पादन बढ़ता है, टिलरिंग बढ़ती है, ज़्यादा शाखाएँ निकलती हैं। यह बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है कि आप लोग चने की खोंटाई करते हैं, जैसा कि हम कई जगह देख भी पा रहे हैं फसलों में। तो किसान भाई, जब चने की फसल में फूल आता है, फूल के बाद जब फलियां कोमल अवस्था में बनती हैं, छोटे छोटे उसमें दाने बनते हैं, दाना धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी समय इसमें बिहार भुड़ली और लाल भुड़ली लग जाती हैं। जो भुड़लियाँ आपको इस पर धनुष की तरह चलती हैं और चने की फलियों में काट कर घुस जाती हैं और पूरे फली को और दाने को संपूर्ण रूप से खाकर नष्ट कर देती हैं, जो कि फसल का उत्पादन बिल्कुल आपका घट जाता है, पैदावार बहुत कम मिलती है, कटे फटे चने का उत्पादन मिलता है और जो भी रस चूस लेती हैं छोटे चने आपको प्राप्त होते हैं, जिसके कारण मार्केटिंग वैल्यू नहीं मिल पाती। और किसान भाइयों, यह अक्सर देखा जा रहा है कि जब चने की फसल तैयार होती है, फलियां आती हैं, तो ये फली बेधक भुड़ली लार्वा एडल्ट इसमें लग जाती हैं और फसलों को संपूर्ण रूप से देखा जाए तो नष्ट कर देती हैं। किसान भाई इससे बहुत परेशान है, चने की बुवाई को कम कर दिए हैं। लेकिन किसान भाई, घबराने की बात नहीं है, इसका संपूर्ण निजात पाया जा सकता है। एक दवा के छिड़काव से यह सही हो सकता है। तो किसान भाई, आपको बताना चाहते हैं कि चने में अगर बुआई कर रहे हैं, पहली बात तो आप समय से बुआई करें, ताकि फसलें यह जो कीट आपका प्रकोप देता है, तो उस प्रकोप के पहले आपकी चने की फलियां परिपक्व हो जाएं और यह फली बेधक कीट उसमें न लग पाए। तो इससे आपको समय से बुआई करने से आपको इस फसल में फली बेधक कीट से निजात मिल सकता है। लेकिन आपके पास मजबूरी है, खेत समय से नहीं खाली हो पा रहा है, थोड़ा विलम्ब से बुआई हो रही है और इस रोग से परेशान हैं, तो जब चने में फूल आए उसी समय आपको सावधान हो जाना है। और जब चने में फूल के बाद फलियां बनना चालू हों और फलियों में जब यह कीट, यह लार्वा दिखाई पड़े फली बेधक का, उसी समय सावधान हो जाना है कि अब तुरंत दवा का छिड़काव करिए, नहीं तो यह लार्वा और यह भुड़ली आपके पूरे खेत में फैल जाएगी और धीरे धीरे करके गिडार जो होती है, गिडार भी बोलते हैं, यह धीरे धीरे करके पूरे फसल को खा जाएगी, यहाँ तक पत्तियों को खा जाएगी, फूलों को खा जाएगी और फलियों को भी खा जाएगी और उत्पादन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पेड़ एकदम डंठल हो जाएंगे। तो किसान भाई, घबराने की बात नहीं है, इसका 100% निजात हो जाएगा। अगर यह समस्या आए तो आपको मार्केट से क्योनाल फास, ध्यान रहे इस वीडियो में एक ही दवा बताऊंगा जिसका नाम है क्योनाल फास। क्योनाल फास, इस दवा को आपको लेना है और इसका घोल बना के उसी समय आपको फसलों में संपूर्ण रूप से छिड़काव कर देना है। जितनी भी गिडार हैं, यह लार्वा हैं और यह जितने भी एडल्ट उसमें घूम रहे हैं, यह मर के फलियों में घुसे तो रहेंगे, लेकिन मर के उसी फलियों में जैसे फांसी लटकाया जाता है उसी तरीके से उसमें लटक जाएंगे और जो पत्तियों पर होंगे वहीं पर मौत हो जाएगी, जो ज़मीन पर होंगी वो भी मर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक छिड़काव के बाद यह गिडार फिर से फैल सकती हैं, तो पहला छिड़काव करिए और 10 से 15 दिन के बाद फसलों की निगरानी में बिल्कुल ध्यान रखिए, देख रेख करते रहिए। जब भी दोबारा प्रकोप आए तो आप 2 से 3 छिड़काव आप इस फसल में, चने की फसल में आप इसको करते रहिए जब तक यह गिडार न मर जाए, यानी चने की फलियां परिपक्व न हो जाएं। अगर फली एकदम दाने टाइट हो गए, फली टाइट हो गई, परिपक्व अवस्था में आ गया, तब यह गिडार इसमें नुकसान नहीं करता। तो यह शुरू में इनिशियल अवस्था में, यानी प्रारंभिक अवस्था में नुकसान ज़्यादा करता है यह गिडार। तो शुरू में क्योनाल फास का आप 2 छिड़काव कर दीजिए, यह संपूर्ण रूप से गिडार मर जाएगा, आपका उत्पादन बढ़िया होगा, चना लाइटदार होगा, दाने बड़े होंगे और आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मुझे आशा है कि आपके चने की फसल में इस दवा का छिड़काव कर आप इस रोग से निजात पा जाएंगे।